हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी एग्ज़ाम को लगभग 20 डेज़ बाकी है और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि इस 20 डेज़ में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हो जाए टेस्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में मेरे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6 में कितने मार्क्स आए हैं ये भी देखने वाले हैं। मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जिससे प्रीवियस मॉक्स से मेरे अभी के मॉक्स में जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो इंग्लिश के सेक्शन में कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे 20 डेज़ बाकी है तो अभी हमको क्या करना चाहिए। हम लोग को सिर्फ मॉक्स देने चाहिए कि हमको जो कुछ और पढ़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है कि आपको अभी मॉक्स तो देने ही हैं, उसको एनालाइज़ भी करना है और जो एनालाइज़ कर रहे हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब उसको अच्छे से बार बार रिवाइज़ करना है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि जो अपनी जो लाइब्रेरी में मेरा केबिन है वहाँ पे मैं वो स्टिकी नोट्स में उसको मतलब जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको लिख देती हूँ और उसको स्टिक कर देती हूँ। फिर उसको 1-2 दिन तक के रिवाइज। तो इससे क्या होता है कि आपको आप कई बार कॉपी में लिखते हैं तो भूल जाते हैं कि इसको रिवाइज़ करना है, तो इससे मेरा आसानी से रिवाइज़ हो जाता है। और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप मतलब जो कर चुके हैं वो सबको भी रिवाइज़ करते हैं कि नहीं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वॉकैब को। तो हाँ, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जो वॉकैब्स किए हैं जहाँ से भी किए हैं आपने उसको आपको देखते रहना है। और जो अगर आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें अभी भी गलतियाँ आ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जो जिस बुक से कॉम्प्रिहेंशंस कंप्लीट कर लिया है उसको आप नहीं देख सकते, आपको उसको फिर से सॉल्व करना चाहिए। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, क्योंकि वन टाइम में आपकी स्पीड नहीं आ पाती उतनी। तो आप जो जहाँ से भी आपने कॉम्प्रिहेंशन किया है तो उसको आप फिर से सॉल्व कीजिए। एंड जो स्टेनोग्राफ़र के मार्क्स हैं जो टेक्स्ट बुक देता है वो कई स्टूडेंट्स के ख़त्म हो चुके हैं, मतलब उनने सारे टेस्ट दे चुके हैं, सेक्शनल भी ख़त्म हो चुके हैं। तो उनका एक क्वेश्चन है कि अब कहाँ से टेस्ट लगाएं। तो जो टेक्स्ट बुक मॉक देता है उसमें क्या होता है कि वो एसएससी के लगभग सारे एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन को वहीं पे सफल कर देता है, मतलब कि स्टेनो के क्वेश्चन को वो एमटीएस के टेस्ट में डाल देगा या फिर सीएचएस और सीजीएल के। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी वहाँ के भी सेक्शनल या फिर उसके फुल लेंथ भी दे सकते हैं। बस आपको मैथ सेक्शन को स्किप करना है, बाकी सारे सेक्शन को देना है आपको टेस्ट। तो आप इस तरह से ज़्यादा मार्क दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग को ऐसा लगता है कि बोलते हैं 100 से 200 मार्क्स देना चाहिए, तो वो हमको कहाँ से देना है, क्योंकि इतने मार्क्स तो देता नहीं है टेक्स्ट बुक। तो आप इसी तरह से अपने जो मार्क्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दे सकते हैं। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स हैं उसके मार्क्स दीजिए और जो अभी रीसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखिए, क्योंकि उसी पैटर्न में हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। मतलब कि क्योंकि रीसेंट जो पैटर्न होता है उसी को रिपीट किया जाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर का कैसे ट्रेंड चल रहा है कि 2023 का दे रहा है, तो वो अभी सीएचएसएल में भी वैसे ही हुआ, सीजीएल में भी वैसा ही हुआ और एमटीएस में भी ऐसा ही हुआ। तो प्रोबेबली यही होगा। तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसा पैटर्न अभी पूछा है उसके लिए तो अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। और जितने भी अभी तक के एसएससी ने एग्ज़ाम्स लिए हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सॉल्व रहना चाहिए। तो इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मॉक्स में अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो अभी मॉक तो आपका फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं है। तो आपको अपना जो
बेस्ट देना है एग्ज़ाम तक के, रिवाइज़ करते रहिए। जिससे कि आपका अभी मॉक में अगर नहीं भी आ रहा है तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मेरा भी जब फर्स्ट अटैम्प्ट था एसएससी स्टेनोग्राफ़र का, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मॉक्स में मेरे 135 टू 140 आ रहे थे, बट जो फाइनल एग्ज़ाम था उसमें मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आए थे उससे। तो मार्क्स ऐसे कोई डिफाई नहीं करता कि आपके इतने मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप लास्ट तक की मेहनत करते रहिए और निराश नहीं हुई कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो कट ऑफ इतना जाएगा, ये सब की टेंशन अभी नहीं लेना है। अभी हमको पूरा 20 डेज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में अभी हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हो जाए या फिर 20 से 25 के बीच आ जाए। तो अभी जीएस के लिए क्या करना है, जीएस के लिए आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर अभी रीसेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, पेपर हैं, उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसको मतलब बार बार रिवाइज़ कीजिए। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मैंने अपना इम्प्रूवमेंट इसी से किया है। मैंने देखा है कि कितना भी कहीं से भी पढ़ लो, आप कितना भी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन कर लो, पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो रिपीट होंगे ही। और कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तो प्रीवियस ईयर भी कर लिए तब भी हमारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मेरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं अच्छे से कंटेस्ट, पर ऐसा नहीं होता। फिर से आप रिवाइज़ करने जाएंगे तो आप कई चीज़ें भूल गए होंगे, तो उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। से आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट होंगे ही, कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही। और इसमें मतलब 50% क्वेश्चन तो आना ही है प्रीवियस ईयर के, अगर आपने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो चीज़ कर सकते हैं उसको आपको नहीं छोड़ना है। जो चीज़ आपको पता है उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि वो टेंशन में ही रहते हैं कि हम जीएस को कैसे करेंगे। पर अगर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे तो उसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। और जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए। जैसे कि करंट अफेयर है, उसमें आपका थोड़ा डेफिनेट नहीं है कि ये आने वाला है, पर जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए और जब मॉक दे रहे हैं उसके उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज़ कीजिए जो आपको लगता है कि आप प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपने पढ़े थे तब भी आप उसको गलत कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रीजनिंग में क्या करना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रीजनिंग में तो हम कैसे भी मार्क्स ला ही लेंगे। तो रीजनिंग में मार्क्स तो आ जाते हैं और बन भी जाते हैं रीजनिंग पर। यहाँ पे बात आती है कि आप कितने टाइम में बना रहे हैं रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो टाइम है वो कम लगेगा। तो आपको अभी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कोई टॉपिक्स हैं जिसमें आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं उसको एनालाइज़ कीजिए और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपकी कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक है उससे टॉपिक वाइज लगाइए। इससे आपका जो टाइम है वो डिक्रीज़ होएगा। और रीजनिंग में टाइम ही मैटर करता है, ताकि आप दूसरे सेक्शन को फिर से रीचेक कर सकें। अब फाइनली आ जाते हैं मेरे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6 है उसमें कितने मार्क्स आए हैं देख लेते हैं।